नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक लाइफ टाइम क्लॉक ऑपरेटर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 470 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का कैथोड पिन हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रजिस्टर और एक LED बल्ब। उसके बाद इस LED का नेगेटिव पिन हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस LED के पॉजिटिव पिन के साथ और इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक क्लॉक ड्राइवर विथ ऑटो बैकअप सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक CH15D वोल्टेज रेगुलेटर IC और एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस IC के 1 नंबर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 2.2F 2.7 वोल्ट सुपर कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस 100 ओम रजिस्टर के इस पिन के साथ और पॉजिटिव पिन हम इस IC के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस IC के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस पिन के साथ और पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।
दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 3.7 वोल्ट क्लॉक बैटरी सर्किट है। दोस्तों एक रिचार्जेबल 3.7 वोल्ट बैटरी एक नॉर्मल 1.5 वोल्ट बैटरी से बहुत ही ज्यादा चलेगा। और दोस्तों इस सर्किट को लगाने के बाद आपको फिर कभी भी क्लॉक का बैटरी चेंज नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये सब काम ये सर्किट ऑटोमेटिकली करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर और 2 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद एक डायोड का एनोड पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा डायोड का एनोड पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और कैथोड पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 10K रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और एक BC547 ट्रांजिस्टर और 2 पीस 4.7K रजिस्टर। उसके बाद एक 4.7K रजिस्टर हम इस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा 4.7K रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस पिन के साथ और पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों यह सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक लाइफ टाइम क्लॉक बैटरी विथ नाइट लाइट सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर और एक 4.7K रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और एक 4.7K रजिस्टर और एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और एक BC547 ट्रांजिस्टर और एक LDR। उसके बाद
इस एलडीआर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इसी ट्रांजिस्टर का इमिटर पिन हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के रजिस्टर, एक 4 वोल्ट एलईडी स्ट्रिप और एक ग्लू स्टिक। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस एलईडी स्ट्रिप का नेगेटिव तार हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और पॉजिटिव तार हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस ग्लू स्टिक को हम इस एलईडी स्ट्रिप के ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।